फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक इशू टैक्स पेयर के लिए एड्रेस किया है एंड दैट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑल ऑफ यू नो कि जो जीएसटी लॉ में जो सबसे मेजर 3 इश्यूज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हेवी लिटिगेशन होता है वो है कि जीएसटी सप्लाई के ऊपर लगेगा कि नहीं, फॉर एग्जांपल ग्रांट वगैरह के ऊपर। सेकंड जो होता है वो है आरसीएम रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक सप्लाईज के ऊपर लगेगा कि नहीं, एंड तीसरा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें भी आपने देखा रहेगा सबसे जो हेवीली डिबेटेड पॉइंट है वो है टाइम लिमिट। ऑल ऑफ यू नो सेक्शन 16(4) के अंदर गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लॉ आया था तब एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया था। वो टाइम लिमिट था 20 अक्टूबर या ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी अगर आपका 18-19 का क्रेडिट है तो वो 20 अक्टूबर 2019 तक आपको क्रेडिट क्लेम कर रहा था। सब्सिक्वेंटली यानी कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया और बोला कि 30 नवंबर को वो डेट जो है उसको 20 अक्टूबर के डेट को 30 नवंबर करवा दिया, यानी कि इफेक्टिवली 40 एडिशनल गवर्नमेंट ने डेज दे दिए थे। इसी के कंटेक्स्ट में एक हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दिया गया था, रिट पिटीशन एम ट्रेडलिंग्स के नाम पे। वहां पर ये इशू डिबेट किया गया था कि ये जो प्रोविजन 30 नवंबर का जो अमेंडमेंट आया है वो प्रीवियस ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा क्या। तो एम ट्रेडलिंग जो केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया था वहां पर बोला गया कि हाँ, ये प्रोविजन इवन प्रीवियस पीरियड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यानी अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का जो टाइम था वो 20 अक्टूबर था और अगर आपने 22 अक्टूबर को क्लेम किया है तो एज फार एज दिस जजमेंट इज कंसर्न यहाँ पर बोला गया था कि ये अप्रोप्रिएट है, यानी कि यू कैन क्लेम द क्रेडिट। वाई? बिकॉज प्रोविजन सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, तो इफेक्टिवली ये सब्सटीट्यूशन प्रीवियस पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। नाउ यही थॉट प्रोसेस को आगे लेते जाते हुए जीएसटी काउंसिल ने 53rd जीएसटी काउंसिल में मीटिंग के बाद एक बहुत ही बड़ा अमनेस्टी प्रपोज किया था। और वो अमनेस्टी ये था कि जीएसटी जब आया था उसके बाद के जो पहले 4 साल हैं, यानी कि जो इनिशियल जीएसटी के 4 साल है 17, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, ये पहले 4 सालों के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का टाइम लिमिट जो रहेगा वो रहेगा 30 नवंबर 2021। यानी इफेक्टिवली 17-18 का भी क्रेडिट अगर आपको क्लेम करना है और अगर अपने वो जो रिटर्न है वो अगर आपने 19-20 में भर रहा है 17-18 का भी, तो वो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम वेस्ट नहीं होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा अमनेस्टी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। उसी के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 16 सब क्लॉज 5 को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो अभी फाइनेंस बिल का पार्ट था, अभी फाइनेंस एक्ट बन चुका है और ऑब्वियसली उसको नोटिफाई किया जाएगा, प्रेसिडेंशियल असेंट वगैरह वो भी इन द डेज टू कम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबके लिए जो बिगेस्ट टेक अवे है, अगर आपका कोई भी सेक्शन 16(4) का यानी कि टाइम लिमिट रिलेटेड अगर कोई भी लिटिगेशन चल रहा है तो सर्टनली ये अमेंडमेंट आपको बेनिफिट देगा पहले 4 सालों के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आपका शोकॉज नोटिस का आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया है या आपका अपील प्रोसीडिंग अभी चल रहा है तो यहाँ पर एक एडिशनल एक लेटर या एडिशनल सबमिशन आप जरूर करिएगा। वहाँ पर आप मेंशन करिएगा 53rd जीएसटी काउंसिल के जो प्रेस नोट था उसको रेफर करिएगा। उसके बाद में जो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट वहाँ पर जो अमेंडमेंट आया है उसको रेफर करिएगा और वो एडिशनल सबमिशन में आप बोलिएगा कि हमारा जो टाइम लिमिट है, अगर आपका अज्यूम करते हैं आपका टाइम लिमिट है आपने 30 दिसंबर 2019 को 18-19 का क्रेडिट आपने क्लेम किया था, तो वहाँ पर आप ये कंटेंशन या आपका सबमिशन पुट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एमनेस्टी हमको रिलीफ मिलना चाहिए करके। तो ये एडिशनल लेटर आपको सर्टनली हेल्प करेगा अगर आपको ये बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो डिलेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम है अगर वो आपको लेना है और अगर आपका प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रहा है तो सर्टनली ये बहुत ही बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। बट जैसे मैंने कहा, अगर आपको रिलीफ चाहिए तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड और इट इज़ प्रेफरेबल कि आप एक एडिशनल सबमिशन करें। ऑब्वियसली इट